नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रविवार का दिन है, दिन क्या कहें, अब तो रात हो गई है और दिन भर आपके बहुत से फ़ोन आए, मैसेजेस भी आए सुबह से। आज जब सुबह सोकर उठे तो सबसे पहला मैसेज यही था कि सर हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, कैप्चा नहीं आ रहा, लॉगिन नहीं हो रहा और तमाम तरह की दिक्कत कि क्या पोर्टल क्रैश कर गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई, कोई ग्लिच आ गया है, कोई बग है। ये सारी बातें सुनकर लगा कि भाई इतनी सुबह अगर विश्वविद्यालय प्रशासन को बताया जाए तो फिर थोड़ी ज़्यादती तो होगी ही। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। बाद में ये सारी समस्याओं को जो है वो ड्यू के एडमिशन ब्रांच की डीन प्रोफेसर अनित गांधी तक पहुंचाया गया और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ग्लिच नहीं है। और इस संबंध में ड्यू के कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर संजीव सिंह से भी बात की गई और उन्होंने कहा कि नहीं, जब कभी ऐसा होता है कि वेबसाइट पर स्पाइक आता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वो ये समस्या बहुत जल्दी ठीक कर ली गई थी। और शायद यही एक कारण रहा होगा जो हमें लगता है कि बाद में दोपहर में करेक्शन विंडो को जो है एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। यानी जो स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या 5 अगस्त सोमवार को भी हम करेक्शन कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे के लिए जो आज डेट थी 4 तारीख को रात के 11:59 तक, वो अब बढ़ाकर अगले दिन यानी 5 तारीख को 11:59 तक कर दी गई है। लेकिन आप किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान ना दें। थोड़ी बहुत तकनीकी दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन जितना शोर मचाया जा रहा था कि ऐसा हो गया, वेबसाइट क्रैश हो गई और ये तमाम जो है वो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो सबसे पहले ये सूचना आपको इसी चैनल पर मिलती, जैसे कि आपको वो नोटिस मिला जिसमें कि डेट एक्सटेंड होने की बात कही गई थी। तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे कर लें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। और बहुत ज़्यादा जो है वो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कई पेरेंट्स ने ये कहा कि सर आप सिमुलेटेड रैंक के बारे में कुछ नहीं बता रहे, आप बच्चों को खुद से ये नहीं बता रहे हैं कि लो स्कोर आया है तो उन्हें क्या करना चाहिए और कहाँ कहाँ उनके लिए मौके हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले 2-4 चीज़ें आपको बताएंगे आज, इसीलिए हमने कहा कि चलिए आज एक बार फिर से बात किया जाए। पहली बात तो ये है कि कोई कट ऑफ नहीं है। आपको लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, जी हाँ, जब तक एलोकेशन नहीं आ जाए नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि क्या कट ऑफ होगी, कैसे सीट अलॉटमेंट होगी। क्योंकि सीट अलॉटमेंट का जो फॉर्मूला है ना, वो केवल कट ऑफ पे नहीं होता। उस सब्जेक्ट या कोर्स में जो मेरिट लगाई गई है वो आपकी कैटेगरी, आपकी प्रेफरेंस शीट, ये सब मैटर करती है। तो कोई एक चीज़ पिछले लगभग 1 सप्ताह से ये पूरा हल्ला मच रहा है, ये कट ऑफ, इतने कट ऑफ पे ये कैंपस मिल जाएगा, उतने कट ऑफ पे ये कैंपस मिल जाएगा। अब इसको लेकर जो वो स्टूडेंट बड़े मायूस हो गए हैं जिनके थोड़े नंबर कम हैं। आज झारखंड से एक बच्चे का फ़ोन आया कि सर मेरे तो 400 प्लस ही हैं, मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है ड्यू से और मेरी बड़ी इच्छा है ड्यू में पढ़ने की, तो मैं क्या करूं। हमने उससे पूछा कि तुमने कितनी प्रेफरेंसेस बनाई है। उन्होंने कहा कि सर 22 या 23 बनाई है। आप देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, इतनी कम प्रेफरेंसेस, जबकि तमाम जो एक्सपर्ट कह चुके हैं उनका यही कहना है कि अधिक से अधिक प्रेफरेंस बनाएं। लेकिन यहाँ जो अधिक से अधिक प्रेफरेंस की बात है उसमें यह ना हो कि कोई ऐसी प्रेफरेंस आप उसमें डाल दें जिस कोर्स को आपको पढ़ना नहीं है। कॉलेज दूर ज़रूर हो सकता है। मान लिया कि आप ड्यू के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है जो कि दिल्ली के आउटस्कर्ट पे है, या फिर आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज में एडमिशन मिलता है वो भी दिल्ली के आउटस्कर्ट पे है, या अगर आप एक गर्ल स्टूडेंट हैं और भगिनी निवेदिता कॉलेज या अदिति महाविद्यालय में आपको एडमिशन मिलता है तो वो भी दिल्ली के आउटस्कर्ट पे हैं। ये एक समस्या ज़रूर हो सकती है कि हाँ चलो आउटस्कर्ट के कॉलेजेस हैं, क्या करेंगे। लेकिन सवाल एक ही है कि अपनी पसंद का कोर्स तो आपको मिल रहा है। एक इंटरव्यू हमने किया था प्रोफेसर अजय अरोड़ा का, जो कि पीछे ड्यू के OSD एग्ज़ाम थे और एक बहुत लंबा उनका अनुभव रहा है। अब वो रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। कोर्स वर्सेस कॉलेज, कोर्स को चुनना है या कॉलेज को चुनना है। हालांकि दोनों मिल जाए तो सोने पर सुहागा होगा, लेकिन फ़िलहाल जब चुनाव की बात आएगी तो कोर्स को ही वरीयता दी गई है। एक पेरेंट ने भी एक कमेंट किया था वीडियो के ऊपर, उन्होंने लिखा भी था कि अगर कैंपस की बात ना की जाए
तो कोर्स ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब मान लिया कि आप CUT एस्पिरेंट हैं, आपने CUT दिया, आपका रिज़ल्ट आया और आपका इतना स्कोर बनता है जो स्कोर आपने कैलकुलेट किया, लेकिन क्या आप मुझे आज की डेट में बता सकते हैं कि मान लिए मिरांडा हाउस में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की कट ऑफ कितनी जाएगी, IP कॉलेज फॉर वीमेन में इसी कोर्स की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, और इसी कोर्स की जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में कितनी कट ऑफ जाने वाली है? ऐसा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो केवल अनुमान लगा रहे हैं और आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं। अभी आपको देखना है कि आप उन अनुमानों में खोए रहें या पेन और पेपर लेकर आप अपनी प्रेफरेंस बनाएं। एक और बच्चे से आज सवाल पूछा कि बताओ कितनी प्रेफरेंस बनाई? सर आप ही बताइए कितनी बनानी चाहिए? हमने कहा कि विशेषज्ञ तो यही कह रहे हैं कि अधिक से अधिक बनानी चाहिए। DU के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने भी कहा कि अधिक से अधिक प्रेफरेंस बनाइए। DU की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी ने भी कहा, और तमाम जितने भी विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि अधिक से अधिक प्रेफरेंस बनाइए। प्रेफरेंस बनाना इसलिए ज़रूरी है कि मान लिया कि आपके स्कोर के मुताबिक या आपकी कैटेगरी के मुताबिक और उस सब्जेक्ट में कितना लोड रहा है उसके मुताबिक अगर किसी कोर्स में आपके आने के चांसेस बन रहे हैं और जो आप लेना चाहते थे और आपने उसकी प्रेफरेंस ही नहीं डाली, तो उस वक्त आपको बहुत अफसोस होगा कि शायद अगर ऐसा कर लिया होता तो मुझे ये कोर्स मिल जाता। एडमिशन मिलना कहेंगे आप, ये आपके जो है वो लक पे भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने कैसे प्रेफरेंस बनाई, आपके दोस्त ने कैसे बनाई, लेकिन हो सकता है कि आपके दोस्त को सीट अलॉट हो जाए और हो सकता है कि आपको ना हो। एल्गोरिदम की बहुत बातें होती हैं, एल्गोरिदम किस तरीके से चीज़ों को उठाएगा ये कोई नहीं कह सकता, और ना कोई इसका कोई सेट फार्मूला है। लेकिन हाँ, एक फार्मूला वही है जो आपको बताएंगे, जो मेरे अपने अनुभव से है, दिल्ली विश्वविद्यालय को इतने लंबे समय से कवर करने का, और हमने पल पल दिल्ली विश्वविद्यालय की जो बदलती हुई एडमिशन प्रक्रिया है, सेंट्रलाइज फॉर्म से लेकर OMR फॉर्म, और उसके बाद से जो है वो ऑनलाइन एडमिशन्स, उसके बाद CUT, बहुत कुछ बदला है दिल्ली विश्वविद्यालय में। एडमिशन का पूरा स्ट्रक्चर बदला है। तो फिर आप भी बदलिए, आप खुद से जो है वो वेबसाइट देखने की आदत डालिए। बार बार ये मैंने कहा आपको, अभी अब से आधे घंटे पहले एक स्टूडेंट का फ़ोन आ गया, सर वेबसाइट नहीं चल रही। हमने कहा आपने लास्ट टाइम कब चेक किया था? बोले सर दोपहर में किया था। हमने कहा आप चेक करके देखिए, और 5 मिनट बाद फिर से फ़ोन करिए। 5 मिनट बाद उसने फिर से फ़ोन किया, सर वेबसाइट चल रही है। तो सवाल यही है कि आप कितने इम्पेशेंट हो रहे हैं। आपके पास वक्त है, ऐसा नहीं है कि वक्त हाथ से निकला जा रहा है, वक्त वहीं ठहरा हुआ है। सिर्फ आपको उस वक्त के हिसाब से चलना है और वक्त को अपने हिसाब से भी चलाना है, और चलाने के लिए ये जो सेकंड फेज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए करने के लिए सिर्फ इसी फेज़ में है सब कुछ। इसके बाद आपको करने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अभी केवल जो शेड्यूल जारी किया है वो 2 एलोकेशन का ही जारी किया है। सामान्य तौर पर इसके पहले 3 एलोकेशन की जो है वो लिस्ट जारी की जाती थी, और उसी में बता दिया जाता था कि ड्यू कब शुरू होने जा रहा है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। लेकिन उसका भी नोटिस आ गया है कि 29 अगस्त से जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कक्षाएं शुरू होंगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना प्रेशर है। यानी कि अभी सेकंड एलोकेशन की फ़ीस भी जमा करने की डेट कंप्लीट नहीं होगी, तब तक जो है वो ड्यू खुल जाएगा। भले ही जो स्ट्रेंथ है वो कितनी आएगी ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जो सीट अलॉटमेंट होगी वो बढ़कर ही होगी, क्योंकि पिछले साल ही इस फार्मूले को अपनाया गया था 30-20 का, और मुझे लगता है कि इस फार्मूले को इस साल भी लागू किया जाएगा। तो इस हिसाब से जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उससे ज़्यादा सीटें अलॉट होंगी। तो जाहिर बात है फ़ायदे में कौन रहेगा? जिसने अधिक से अधिक प्रेफरेंस दी हुई हैं। तो अब भी मौका है, मेरे हाथ में भी आप देख सकते हैं ये पेन है और ये पेपर है। तो ऐसे ही आप प्रेफरेंस बैठ के बनाइए। किसी की बनी बनाई प्रेफरेंस लेने से आप बचिए। बार बार मैं आपको इसकी सलाह दे रहा हूँ। उन शेड्यूल को भी आप बुक करने से बचें जिसमें कहा जा रहा है कि आप शेड्यूल बुक करिए और हम आपकी प्रेफरेंस भरवाएंगे। पढ़ना आपको है। कोर्स और कॉलेज का जो चुनाव है वो आपके हाथ में है। सीट अलॉट करके देना ड्यू के हाथ में है। लेकिन पहली प्रक्रिया तो अभी आप ही को करनी है कि अपनी प्रेफरेंस आप बहुत ध्यान से बनाएं, बहुत कम समय
अब रह गया है। हमने भी कोशिश की है कि आपको एक ब्रॉड विज़न देने के लिए तमाम विशेषज्ञों को इंटरव्यू लेके आएँ। ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया होती है क्योंकि इंटरव्यू लेना इतना आसान नहीं होता। आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसके बाद आपको जो है वो अपने क्वेश्चनायर के साथ जो है वहाँ पहुँचना होता है, फिर इंटरव्यू करना और उसके बाद वीडियो, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। और सवाल भी जो हम पूछते हैं वो आप ही के मन के सवाल होते हैं। अभी कुछ सवाल ड्यू के न्यू प्रमोशन क्राइटेरिया को लेकर आ रहे हैं। हमने स्टूडेंट्स को कहा कि आप इस हफ्ते समय दीजिए, हम ज़रूर इस पर जो है वो वीडियो लेके आएंगे। उसमें क्या क्या है, आपको अगर उससे संबंधित कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उनके जवाब लेंगे। सिमुलेटेड रैंक या और भी जो चीज़ें अभी आगे होने वाली हैं उसके बारे में भी आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख दें, उन पर भी जो है वो अलग से जो है वो ज़रूर पूछेंगे। आपके मन का जो भी सवाल हो आप लिख दीजिए। हर कमेंट का जवाब देना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन कमेंट हम पढ़ते सारे हैं। और शायद जो ये जो ग्लिच हल्का सा देखने को मिला जो स्टूडेंट्स ने बताया, तो अगर स्टूडेंट्स ने नहीं बताया होता तो हम इसे विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में नहीं लेके आ पाते और ये जो है वो जो चीज़ें हैं वो एकदम मतलब विद इन द आवर्स ठीक नहीं हुई होती। तो इसलिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कहीं पर भी लगता है कि हाँ कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताएं, वो ही सवाल पूछे जाएंगे अधिकारियों से। लेकिन हाँ, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार आपको जो है वो ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से सवाल नहीं पूछा जा सकता। कुछ बहुत अर्जेंट सवाल होते हैं तो उनके कमेंट में जवाब दे दिए जाते हैं, क्योंकि इस चैनल पे बहुत फालतू की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, आपको आपके काम की बात मिलेगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आप प्रेफरेंस बनाइए और उससे जुड़े हुए तमाम जो है वीडियोस देखिएगा। इस वीडियो से पहले एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी डॉक्टर पापोरी कुंवर की, जो कि पॉलिटिकल साइंस की एक्सपर्ट हैं और इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन की वार्डन भी हैं। तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को लेकर काफ़ी बातें की है और हॉस्टल के कुछ रूल्स रेगुलेशंस और अलॉटमेंट आदि के बारे में बताया है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगले 2 दिनों में आपको कई वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि आपके विजन को ब्रॉड करेंगी और आप इतने सक्षम होंगे कि आप खुद से न केवल प्रेफरेंस बना पाएंगे, जबकि आपकी जो ये ड्यू की जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और इसे शेयर करिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन बहुत ब्रॉड रूप में दूसरों तक भी पहुंच सके। नमस्कार।